नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। उसी क्रम में प्यारे साथी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर सिक्कों पर आधारित प्रश्न की ओर। कुछ प्रश्नों को साथियों हमने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। जो प्रश्न साथियों यहाँ पर रह गए हैं उन्हें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए प्यारे साथियों, इसी क्रम में हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। चलिए आइए साथियों, बहुत ध्यान से आइए, हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ये रहा साथियों यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न। प्यारे साथी, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल मान 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या प्यारे साथी आपसे यहाँ पर कह रहा है कितनी होगी। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से सिक्के आपके पास हैं। तो आप साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं प्यारे साथी। यहाँ पे साथियों आपके पास 10 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पर आपके पास 5 पैसे के सिक्के हैं प्यारे साथियों। इन सभी का यहाँ पर साथियों जो आपको अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 1:2:3। यानी साथियों आप कह सकते हैं 1x आपका अगर यहाँ पर सिक्कों की संख्या होगी प्यारे साथी, तो यहाँ पर आपकी साथियों हो जाएगी 2x और यहाँ पर प्यारे साथी आपकी हो जाएगी 3x। प्यारे साथियों आइए अब हम आप इनके मूल्य की बात करते हैं। तो अगर साथियों यहाँ पर आप इनका मूल्य निकालें तो मूल्य साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 एकन्नम 25, यानी 25 पैसा बनेगा साथियों। अगर रुपए में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0.25x रुपया। वैसे ही प्यारे साथियों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10 दूनी 20 यानी 20 पैसा साथियों, यानी मैं कह सकता हूँ 0.20x रुपया। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे पंत या 15 पैसा, 15 पैसे का मतलब प्यारे साथी यहाँ पे आपका होगा 0.15x पैसा रुपया। सभी को साथियों यहाँ पे हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद प्यारे साथी आप समझिए, सभी का ये टोटल करते हैं 25 और 20 प्यारे साथी आपका 45, 45 और 15 यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा 60। यानी साथियों यहाँ पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि पॉइंट का यहाँ पर साथियों मैं कह सकता हूँ कि 6 जीरो नहीं लिखेंगे तब भी साथियों सेम मतलब होगा। यहाँ पर बराबर जो आपको प्यारे साथी यहाँ पर वैल्यू दी गई है प्रश्न में वो आपको यहाँ पर दी गई है 30, यानी बराबर प्यारे साथी आपका हो जाएगा 30। तो यक्स बराबर साथियों अगर आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 बटे पॉइंट का 6। पॉइंट को साथियों अगर यहाँ पे आप हटाना चाहें, अगर प्यारे साथी आप यहाँ पर पॉइंट को हटाना चाहें तो आपको यहाँ पर साथियों ऊपर एक जीरो बढ़ाना होगा। 6 से आप कट करेंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 6 पंचे 30। यानी यहाँ पे साथियों आपकी जो x की वैल्यू बनी वो यहाँ पर बन गई 50। आपसे प्यारे साथी यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है लास्ट में कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो आप साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 पैसे के जो सिक्कों की संख्या साथियों बन रही है वो आपकी यहाँ पर बन रही है 3x। तो साथियों अगर x का मान यहाँ पर 50 हो गया, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे साथियों पूछी है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3x है। तो यहाँ पे साथियों अगर हम 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3 × 50, यानी साथियों मेरा यहाँ पर ये आएगा 150। यानी साथियों यहाँ पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है प्यारे साथी वो आपका पूरी तरीके से यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथियों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं आपसे। साथियों यहाँ पर एक नया टाइप आपके लिए आ चुका है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को करने के पहले साथियों एक दो बातों को आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आप लोगों को सुनना है। यहाँ पर एक होता है प्यारे साथी आपकी आय, एक होता है साथी यहाँ पे आपका व्यय, और एक होता है प्यारे साथी आपकी बचत। एक साथियों यहाँ पे आपकी होती है बचत। जो कुछ साथियों आप कमाते हैं उसे आप यहाँ पर कहते हैं आपकी आय। मान लीजिए प्यारे साथी आप एक महीने में यहाँ पर 1000 रुपए कमा रहे हैं, तो ये प्यारे साथी आपका जो 1000 रुपया है ये आपकी हो जाएगी आय। इसके अलावा प्यारे साथी एक महीने में आप जितना भी खर्च करेंगे वो आपका हो जाएगा एक महीने का खर्च, या इसी को साथियों हम जानते हैं व्यय के नाम से।
यानी साथियों यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं एक महीने में 1000 कमा रहा हूँ और 300 रुपए प्यारे साथी यहाँ पर खर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर साथियों 300 रुपए मेरा यहाँ पर हो जाएगा व्यय। और साथियों खर्च करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वही आपकी बचत होगी। यानी साथियों अगर आप यहाँ पर 1000 रुपए कमा रहे हैं, 300 रुपए आप हर महीने खर्च कर रहे हैं, तो इसके बाद जो भी पैसा आपका बचेगा प्यारे साथी वो आपकी हो जाएगी बचत। तो यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं अगर मैं आय में से व्यय को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी मिल जाएगी बचत। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि आय माइनस व्यय बराबर यहाँ पर हो जाएगा बचत। अगर इसी कॉन्सेप्ट को प्यारे साथियों हम यहाँ पर अप्लीकेबल करें तो 1000 रुपए हमारी यहाँ पर पेमेंट है प्रति माह, 300 रुपए यहाँ पर साथियों हम खर्च कर रहे हैं, तो जो हमारी प्यारे साथी यहाँ पर बचत होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 700 रुपए। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आपको इन सभी बातों को यहाँ पर समझना है। चलिए साथियों आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की, कि प्रश्न में हमसे प्यारे साथी यहाँ पर क्या कहा गया है। आपसे साथियों यहाँ पे कहा गया है कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यानी साथियों आपको प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है कि एक परिवार है जिसके आय माने साथियों यहाँ पर कमाई और व्यय, व्यय का मतलब प्यारे साथी आपका खर्च, दोनों का रेशियो यहाँ पर आपसे प्यारे साथी इस प्रश्न में दिया गया है। अनुपात जो प्यारे साथी आपको यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है 10:7 का। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इस परिवार की आय यहाँ पर 10x रही होगी तो यहाँ पर साथियों जो खर्च होगा वो आपका हो जाएगा 7x। तो साथियों यहाँ पर अगर कमाई 10x है और 7x का खर्च हो रहा है साथियों, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बचत होगी वो आपकी हो जाएगी 10 में से 7 गया 3x की यहाँ पर प्यारे साथी आपकी बचत हो जाएगी। इसके बाद प्यारे साथी आपसे कहा गया है कि यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो, यानी साथियों यहाँ पर 7x है, सवाल में आपको साथियों यहाँ पर दिया गया है 10,500। यानी प्यारे साथी यहाँ पर जो 7x की वैल्यू है आपके प्रश्न में दी गई है 10,500 रुपए। तो आप साथियों यहाँ पर इसका मतलब कह सकते हैं कि 7x का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 10,500 रुपए। इसको साथियों आप फर्दर यहाँ पर कट करेंगे तो ये आपका 7 एकम 7 3 10 7 5 35 यानी x का मान प्यारे साथी आपका आ गया 1500 रुपए। सवाल में प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उसकी बचत यहाँ पर क्या होगी। बचत साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3x हो रही है, तो अगर x का मान साथियों यहाँ पे 1500 रुपए बनेगा, तो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे 3x का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1500 इंटू का 3 यानी 15 तिया 4500। ये आपका साथियों आएगा यहाँ पर 4500 रुपए। यानी अगर ऑप्शन की बात साथियों यहाँ पे आप करेंगे तो आपका जो पहला ऑप्शन है साथियों वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कह रहा है कि ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्यारे साथी सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, तो बी का यहाँ पर पूछ रहा है साथियों कि वार्षिक वेतन यहाँ पर क्या होगा। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर इसी क्रम में इस प्रश्न को हम सभी लोग प्यारे साथियों यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा तरीका हो सकता है प्यारे साथियों ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर हल करने का। समझिएगा प्यारे साथी, यहाँ पर आपको प्यारे साथियों इस सवाल में यहाँ पर दे रखा है कि ए बी और सी इनके मासिक वेतन का साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है अनुपात। तो साथियों अगर आप वेतन की बात करें तो ए का वेतन आपका हो जाएगा 2x, बी का साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x और सी का प्यारे साथी जो आपका वेतन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 5x। यानी साथियों अगर ये आपका 2 रुपए कमाता है तो बी आपका 3 रुपए कमा रहा है और प्यारे साथी सी जो आपका है वो 5 रुपए यहाँ पर कमा रहा है। फिर साथियों आपसे सवाल में कहा गया है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है। यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हो कि जो सी का मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 3x यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि 5 साथियों आपका 2 से यहाँ पर 3 ज्यादा है। तो साथियों यहाँ पे 3x ज्यादा है। सवाल में साथियों यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1200 रुपए। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरा 3x का मान यहाँ पर हो जाएगा 1200।
3 से अगर साथियों मैं इसको कट करूंगा तो 3 चौक 1200, यानी प्यारे साथी यक्स का मान मेरा यहाँ पर आ जाएगा 400 रुपए। इसके बाद प्यारे साथी यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो पहले साथियों मैं यहाँ पर पता कर लेता हूँ बी का मासिक वेतन। तो बी का मासिक वेतन साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है 3x। तो अगर साथियों x का मान 400 होगा तो 3x का मान मेरा यहाँ पर हो जाएगा 400 इंटू 3, यानी प्यारे साथी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 1200 रुपए। लेकिन साथियों ये जो मेरा यहाँ पर वैल्यू आई है ये आई है बी का मासिक वेतन, मंथली वेतन आया है प्यारे साथी। और सवाल में यहाँ पर आपसे कहा गया है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे अगर मैं आपसे वार्षिक वेतन की बात करूं प्यारे साथी, तो वार्षिक वेतन जो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1200 रुपए मासिक है। एक साल में प्यारे साथी यहाँ पर 12 महीने होंगे, तो हम यहाँ पर अगर 12 से गुणा कर देंगे तो 12 बार हम 144 और 2 शून्य साथियों आपके एज इट इज लिखे जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 14,400 रुपए होंगे साथियों। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन होगा प्यारे साथी वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, अगर आप ध्यान से देखें इसको। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है तथा ए बी और सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में हैं। फिर कह रहा है प्यारे साथी आपसे यदि सी आपका 2,000 रुपए खर्च करता है और बी साथियों यहाँ पर 700 रुपए बचाता है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है साथियों कि ए की बचत यहाँ पर कितनी होगी। चलिए आइए प्यारे साथियों बहुत ही ध्यान से हम लोग पहले प्रश्न की भाषा को नोट कर लेते हैं। अगर साथियों यहाँ पर हम आपसे आय की बात करें तो आय की बात प्यारे साथी आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो यहाँ पर 3 लोग हैं आपके पास, ए है, बी है और यहाँ पर सी है। लेकिन साथियों अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आय का रेशियो आपको दिया गया है इस प्रश्न में वो केवल ए और बी का ही दिया गया है। तो जैसा दिया गया है साथियों वैसा ही हमको भी यहाँ पर नोट कर लेना होगा। तो साथियों आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको जो आय का रेशियो दिया है वो आपको यहाँ पर दिया है 5:3। यानी साथियों यहाँ पे अगर ए की आय होगी 5x तो बी की जो आय होगी प्यारे साथी वो आपकी हो जाएगी 3x। ये साथियों इनकी यहाँ पर हो जाएगी आय। अगर प्यारे साथी यहाँ पे मैं आपसे तीनों के व्यय की बात करूं तो व्यय का रेशियो साथियों यहाँ पर तीनों का सवाल में दिया हुआ है। व्यय का रेशियो प्यारे साथी आपको दिया गया है 8:5:2। अगर एक बार साथियों हमने रेशियो में यक्स ऑलरेडी मान लिया है तो दोबारा हम यहाँ पर यक्स नहीं मान सकते हैं रेशियो के नियम के हिसाब से। तो प्यारे साथी इस बार यहाँ पे जैसे मैंने आय में यक्स माना है तो व्यय में प्यारे साथी यहाँ पर मैं मान लूंगा वाई, तो मेरा काम थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो आइए साथियों यहाँ पे मान लेते हैं। तो 8:5:2 का जैसे प्यारे साथी यहाँ पे रेशियो है तो मैं कह सकता हूँ ए का जो यहाँ पे व्यय होगा वो आपका हो जाएगा 8y, बी का प्यारे साथी जो यहाँ पर व्यय होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5y और सी का प्यारे साथी जो यहाँ पर आपका व्यय होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 2y। अब साथियों यहाँ पर मैंने व्यय भी निकाल लिया। अब प्यारे साथी आइए देखते हैं क्या किसी की बचत भी यहाँ पर दी गई है प्यारे साथी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको इस प्रश्न में बी की बचत भी दे रखा है। तो आइए साथियों इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं कि बी की हमको यहाँ पर बचत भी दी गई है और वो साथियों यहाँ पर दिया गया है 700 रुपए। चलिए अब आइए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझिए प्यारे साथी यहाँ पर आगे अब बात को। आप कहा गया है साथियों कि सी आपका जो है वो 2,000 रुपए खर्च कर रहा है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे प्यारे साथी इस बात को। प्रश्न में यहाँ पर आपसे कह रहा है जो आपका सी है वो 2,000 रुपए खर्च कर रहा है। अगर आप यहाँ पर साथियों देखेंगे तो जो आपको सी का खर्च दिया गया है वो साथियों यहाँ पर आपको दे रखा है 2y। यानी आप साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि सी का खर्च यहाँ पर है 2y और सवाल में प्यारे साथी आपको दिया गया है 2,000 रुपए। फर्दर साथियों इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आपका y की वैल्यू साथियों आ जाएगी यहाँ पर 1,000। इसका मतलब हुआ साथियों कि 2y की वैल्यू यहाँ पर 2,000 आपको दी ही गई थी, तो 5y की वैल्यू साथियों यहाँ पे आपकी हो जाएगी 5,000 रुपए।
और 8y की वैल्यू प्यारे साथी यहाँ पर आपकी हो जाएगी 8,000 रुपए। यहाँ तक प्यारे साथी आप सभी इस बात को समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने साथियों यहाँ पे सी के व्यय से बाकी लोगों का व्यय भी निकाल लिया। अब मेरा या मेरे लिए आप कह सकते हो पहला टास्क यहाँ पर ये होगा कि मैं यहाँ पर ए और बी की पेमेंट निकाल लूं, आय को निकाल लूं। तो साथियों यहाँ पे आप एक बात को समझिए, यहाँ पे मुझे पता होता है कि 5,000 रुपए खर्च करता है और 5,000 रुपए खर्च करने के बाद भी साथियों इसके पास यहाँ पर 700 रुपए बचे हैं। कोई व्यक्ति प्यारे साथी बाजार गया, उसने 5,000 रुपए खर्च कर दिए, फिर भी उसके पास 700 रुपए बचे हैं। इसका मतलब प्यारे साथी ये हुआ कि वो बाजार में 5700 रुपए लेकर गया रहा होगा। यानी मैं यहाँ पर प्यारे साथी कह सकता हूं कि बी की यहाँ पर जो आय बनेगी वो आपकी बन जाएगी 5700। 5700 प्यारे साथी यहाँ पर बन रही है, ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3x। यानी साथियों यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 3x का जो मेरा मान है वो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 5700। 3 से साथियों अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा 19×57, यानी x का मान प्यारे साथी मेरा यहाँ पर आ गया 1900। मुझे साथियों यहाँ पे b की आय तो चाहिए नहीं, मुझे यहाँ पर चाहिए आपकी a की आय। a की आय साथियों यहाँ पे दी गई है 5x। तो यहाँ पे साथियों अगर मैं 5x का मान निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1900 इंटू का 5। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 19×5=95, यानी आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 9,500 रुपए। तो आपने साथियों यहाँ पर देखा कि जो आपका ए है वो 9,500 रुपए यहाँ पर कमा रहा है और 8,000 रुपए प्यारे साथियों यहाँ पर ए आपका खर्च कर रहा है। तो बचत साथियों अगर निकालेंगे तो आपको पता है साथियों की बचत बराबर होता है आपका आय माइनस व्यय। चलिए साथियों इसी की सहायता से हम यहाँ पर ए की जो बचत है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो आपकी ए की बचत हो जाएगी वो यहाँ पर साथियों आपकी हो जाएगी आय माइनस का व्यय। आय साथियों हमने यहाँ पर निकाल लिया है 9,500 और व्यय साथियों यहाँ पर आपको आपने वहां पर निकाला हुआ था 8,000 रुपए। तो 9500 में से साथियों अगर आप 8,000 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,500 रुपए। 1,500 रुपए प्यारे साथी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में ही सबसे पहले ऑप्शन में ही है। इसका मतलब प्यारे साथी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों कहा गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों ही 800 रुपए बचा रहे हो प्यारे साथी तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए की आय यहाँ पर क्या होगी। दो तरीके प्यारे साथी यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने के हो सकते हैं। एक तरीका प्यारे साथी यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अगर आप आय की बात यहाँ पर करें तो आय के केस में साथियों यहाँ पर आप दो लोगों को देख पा रहे हैं, एक आपका ए है, एक आपका प्यारे साथी बी है। आय व्यय और प्यारे साथी यहाँ पे आप निकाल सकते हो बचत। आय का रेशियो प्यारे साथी यहाँ पे आपको दिया गया है 5:4, यानी आप कहेंगे कि ए की आय यहाँ पर 5x है और बी की जो आय है साथियों वो यहाँ पर आपकी है 4x। इसके बाद प्यारे साथी आपको दिया गया है व्यय का रेशियो 3:2, यानी साथियों आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ए का व्यय होगा वो आपका हो जाएगा 3x और साथियों यहाँ पर जो बी का व्यय होगा वो यहाँ पर हो जाएगा x। तो प्यारे साथी दोबारा आप मान नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको जो मानना पड़ेगा वो हो जाएगा y। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि ए का जो व्यय होगा वो यहाँ पर 3y हो जाएगा, बी का प्यारे साथी जो आपका व्यय बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 2y। बचत की साथियों अगर बात करेंगे तो दोनों ही यहाँ पर 800 रुपए बचा रहे, यानी ये भी 800 रुपए बचाएगा और ये भी प्यारे साथी यहाँ पर 800 रुपए बचाएगा। ये सारी बातें प्यारे साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न में ऑलरेडी दी गई हैं। इसी बात को प्यारे साथी अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे जो एक ही बचत होगी वो आय माइनस व्यय होगी, यानी 5x माइनस 3y बराबर आप प्यारे साथी कहेंगे यहाँ पर 800। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि 5x माइनस का 3y बराबर ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 800। सेकंड की प्यारे साथी यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस का 2y बराबर आपका हो जाएगा 800 रुपए। यहाँ पे साथियों आपका एक आप देख पा रहे हो दो चर रैखिक समीकरण ये आपका बन गया। अगर आप इसको हल करेंगे साथियों बहुत ज्यादा ये आपका क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाएगा और इससे बेहतर होगा कि आप इसको छोड़ दें। लेकिन
आपको साथियों इस तरीके से इस प्रश्न को नहीं करना है। करना कैसे प्यारे साथियों, आइए हम लोग उस बात को यहाँ पर समझते हैं। बहुत ही ध्यान से आप देखिए साथियों, ए और बी की आइए बात करते हैं हम लोग। अगर साथियों यहाँ पे आपसे बात की जाए आय के बारे में, तो आय का जो रेशियो प्यारे साथी आपको दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 5:4। व्यय की प्यारे साथी अगर यहाँ पे हम बात करें तो व्यय का रेशियो यहाँ पर साथियों आपको दिया गया है 3:2। बचत के मामले में साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है 800, यहाँ पर ये भी बचाता है और 800 रुपए आपका प्यारे साथी यहाँ पर ये भी बचा रहा है। क्रॉस गुणा प्यारे साथी अगर आप कराएंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 4×3=12 यूनिट या यक्स आप मान सकते हो साथियों, माइनस ये आपका साथियों हो जाएगा आपका 5×2=10 बराबर प्यारे साथी अगर आप यहाँ कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8×3=2400 माइनस का ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 8×2=1600। 12 में से 10 को साथियों यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x। 2400 में से प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर 1600 को माइनस करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 600। 800 हो जाएगा प्यारे साथी यहाँ पे ये आपका। दो से अगर आप साथियों यहाँ पे कट करेंगे तो 2×4 यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि x की जो यहाँ पर वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर बन जाएगी 400। अब आइए साथियों देखते हैं कि प्रश्न में आपसे कह क्या रहा है। तो प्यारे साथी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपसे कहा है कि ए की आय यहाँ पर क्या होगी। तो अगर साथियों यहाँ पे आप देखें तो ए की जो आपकी आय बन रही है वो यहाँ पर बन रही है 5x। तो साथियों अगर x का मान यहाँ पे 400 होगा तो 5x का मान आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका हो जाएगा 400 इंटू का 5 यानी 4×5=20 साथियों, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू बनेगी ये आपकी बनेगी 2000 रुपए। यानी प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सी ऑप्शन है यही ऑप्शन प्यारे साथी यहाँ पर आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथी यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर बिल्कुल सेम टाइप का आपके लिए ये रहा। आइए साथियों इसको हल करते हैं और दोबारा सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें इस तरीके को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो साथियों यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, नाम नहीं पता, हमने मान लिया एक आपका ए हो गया, एक आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो गया बी। अगर साथियों यहाँ पर आप इनके आय की बात करेंगे तो आय का प्यारे साथी जो आपको सवाल में रेशियो दिया है वो आपको दिया गया है 5:3। व्यय की साथियों अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो व्यय का जो रेशियो आपको साथियों दिया गया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 9:5। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप बचत की बात यहाँ पर करें तो बचत जो आपको प्यारे साथी यहाँ पर दी गई है वो यहाँ पर दी गई है साथियों ए की 1300 रुपए और बी की साथियों यहाँ पर आपको दी गई है 900 रुपए। फिर साथियों यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड आपको अप्लाई करना होगा। चलिए आइए साथियों देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 9×27x, 9×27x हो जाएगा प्यारे साथी माइनस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 25x माइनस का यहाँ पर 25x बराबर यहाँ गुणा कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 9×9=8100, 9×9 साथियों आपका 8100 माइनस का ये आपका साथियों हो जाएगा 13×5=6500। तो यहाँ पे साथियों आप कहेंगे माइनस का ये आपका हो जाएगा 6500। इसके बाद साथियों अगर आप फर्दर इसको माइनस करेंगे तो 27 में से 25 गया आपका प्यारे साथी हो जाएगा 2x बराबर साथियों 11 में से 5 गया 6 आपका, 7 में से 6 गया 1। तो से साथियों अगर आप इसको कट करेंगे तो x की जो आपकी वैल्यू बनेगी वो आपकी यहाँ पर प्यारे साथी बन जाएगी 800। कहा गया है साथियों यहाँ पर आपसे कि प्रत्येक की आय आपको बतानी है। तो एक की आय प्यारे साथी यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे साथी अगर मैं 5x का मान निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 800 इंटू का 5 यानी 8×5=40 साथियों, यानी ये मेरा आएगा यहाँ पर 4000 रुपए। और अगर साथियों यहाँ पे b की बात आपसे की जाए तो b की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3x। तो x की वैल्यू साथियों यहाँ पे 800 है तो 3x की जो वैल्यू होगी साथियों वो आपकी हो जाएगी 800 इंटू का 3, यानी साथियों अगर आप गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8×3=2400 रुपए। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों ऐसे प्रश्नों को आपको यहाँ पर हल करना होगा। आशा करता हूँ साथियों आप लोगों ने इस प्रश्न के तरीके को भी समझ लिया होगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग चलेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों
अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही ध्यान से आइए, समझते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका प्यारे साथी ये रहा। यहाँ पे कहा गया है साथियों कि राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है और उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी होगी। सेम टाइप का साथियों यहाँ पर एक सवाल आपको और मिल गया है, आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे राम और श्याम के बारे में प्यारे साथी आपसे कहा गया है कि जो आय का रेशियो है वो आपको दिया गया है 3 और 2 का। व्यय का साथियों रेशियो आपको यहाँ पर दिया गया है 2 और 1 का। यहाँ पर साथियों इस बात को हम लिख लेते हैं, आय, व्यय, और यहाँ पे प्यारे साथी आपकी हो जाएगी बचत। बचत साथियों दोनों की समान दी गई है आपको 4,000, तो यहाँ भी 4,000 हो जाएगा प्यारे साथी आपका। यहाँ पर भी वैल्यू जो आपकी बनेगी प्यारे साथियों वो आपकी बनेगी 4,000। इसके बाद साथियों अगर आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस का प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा 3 एकन्नम 3x बराबर, यहाँ साथियों आप कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8,000 और माइनस का प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 एकन्नम 4,000। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ प्यारे साथी कि अगर आप माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया x बराबर 8,000 में से अगर आप प्यारे साथी 4,000 को माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आएगा 4,000। यानी प्यारे साथी यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी आई वो यहाँ पर आ गई 4,000 रुपए। आपसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है राम की आय। आप देख पा रहे हैं साथियों राम की आय यहाँ पर हो जाएगी आपकी 3x। तो प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4,000 इंटू का 3, यानी 4 तिहाई 12,000 रुपए आपका प्यारे साथी यहाँ पर जो उत्तर होगा वो आएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग साथियों चलेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोग चलते हैं फिर से एक बार अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर बराबर आपको प्यारे साथी यहाँ पर दिया गया है 4xy और आपसे साथियों यहाँ पर पूछ रहा है कि x रेशियो y की जो वैल्यू होगी साथियों वो आपकी यहाँ पर क्या होगी। आइए प्यारे साथियों इसको यहाँ पर हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर बराबर 4xy। इसको साथियों अगर हम इस बार यहाँ पर लेके आए तो ये माइनस का बन के आएगा, यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 4xy और प्लस का प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा 4y का स्क्वायर बराबर 0। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका बन जाएगा x का स्क्वायर साथियों और ये आपका साथियों यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 2y का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बन गया साथियों प्लस का आपका b स्क्वायर और माइनस का साथियों यहाँ पे आप 4xy को अगर तोड़े तो 2 इंटू x और इंटू का साथियों आपका हो जाएगा 2y, यानी साथियों आप देख पा रहे हो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। सभी को साथियों पता है कि ये जो फार्मूला होता है आपका ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। बराबर में साथियों 0 है तो उसको यहाँ पर हम चलने देंगे। ये साथियों आपका हो जाएगा x माइनस 2y का यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर 0। 0 की कोई भी पावर प्यारे साथी हम करेंगे, कोई फर्क यहाँ पर पड़ना नहीं है। तो पावर में साथियों यहाँ पर हमने कर दिया 2। अब साथियों घातें यहाँ पर समान हो गई तो आधार अपने आप यहाँ पर प्यारे साथी समान हो जाएंगे, यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि x माइनस 2y बराबर प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा 0। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं x बराबर इस तरफ आपका माइनस का 2y है प्यारे साथी, इस पार आएगा तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2y। तो x बराबर साथियों यहाँ पे आपका आएगा 2y, तो x बटे y साथियों अगर यहाँ पे लाया जाए इसको तो ये आपका हो जाएगा 2/1। यानी साथियों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका 2:1 दिया गया है। ये ऑप्शन प्यारे साथी यहाँ पर पूरी तरीके से आपका सही होगा। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए प्यारे साथी ये रहा। यहाँ पे आपसे कह रहा है साथियों कि 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करना है साथियों कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 बराबर हो जाए तो तीसरे का हिस्सा प्यारे साथी यहाँ पर क्या होगा। आइए प्यारे साथियों यहाँ पर समझते हैं। 305 रुपए को प्यारे साथी यहाँ पर आपको बांटना है 3 हिस्सों में।
पहला हिस्सा प्यारे साथी यहाँ पर हमने ए मान लिया, दूसरा हिस्सा साथियों यहाँ पर हमने बी मान लिया और तीसरे हिस्से को प्यारे साथी यहाँ पर हमने मान लिया सी। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके तीनों हिस्सों का जोड़ लास्ट में आएगा वो आना चाहिए प्यारे साथी आपका 305 रुपए। अब साथियों आइए यहाँ पर हम प्रश्न के हिसाब से बात करते हैं। प्रश्न में साथियों आपसे कह रहा है कि पहले का 3/7, यानी साथियों यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूं कि ए का 3/7 बराबर होगा साथियों दूसरे का 2/3, यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूं प्यारे साथी बी का आपका 2/3 बराबर होगा प्यारे साथी आपका तीसरे का 4/5, यानी साथियों यहाँ पर सी का 4/5 इसके बराबर होगा प्यारे साथी। यही बात आपसे यहाँ पर प्रश्न में वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ साथियों आप अगर गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3a/7 बराबर साथियों ये आपका हो जाएगा 2b/3 बराबर साथियों यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4c और बटे में आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 5। रेशियो के कॉन्सेप्ट में साथियों यहाँ पर नियम कहता है कि सबसे पहले ऊपर की जो भी वैल्यूज हैं उनको हमको यहाँ पर खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए प्यारे साथी 3, 2 और 4 का अगर आप यहाँ पर लासा लेंगे तो इनका जो साथियों एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 12। तो तीनों पदों में साथियों यहाँ पर हम 12 से कर देंगे डिवाइड। यहाँ भी साथियों आपको 12 से डिवाइड करना है, यहाँ भी आपको 12 से डिवाइड करना है और यहाँ भी प्यारे साथी आपको 12 से डिवाइड करना है। इसके बाद प्यारे साथी आप यहाँ पर देख पाएंगे ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ साथियों आपका हो जाएगा 2 छंग 12, यहाँ प्यारे साथी आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12। यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बटे आपका हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा बी बटे में छात्रिक 18 और यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा सी बटे में 5 तिहाई 15। यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए का जो हिस्सा होगा वो होगा 28x, बी का प्यारे साथी यहाँ पर जो हिस्सा होगा वो आपका हो जाएगा 18x और यहाँ पर प्यारे साथी जो आपका सी का हिस्सा होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 15x और तीनों का साथियों जो यहाँ पर सम आएगा जो योग आएगा वो बराबर होगा आपके 305 के, क्योंकि प्रश्न में प्यारे साथी आपसे ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है। चलिए साथियों यहाँ पर तीनों को ऐड करते हैं तो 8 8 16, 16 और 5 21 की एक प्यारे साथी हासिल आया आपका 2, 2 2 4, 1 5 और 1 6। यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 61x की वैल्यू आपके प्रश्न में प्यारे साथी यहाँ पर दी गई है 305। तो इसको साथियों अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका जाएगा 5 बार 5 एकन्नम 5 5 छंग 30। यानी प्यारे साथियों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो साथियों आपकी आ गई 5। पूछा गया है साथियों आपसे तीसरे का हिस्सा, तो तीसरे का हिस्सा साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका दिया गया है 75 15x। तो x का मान साथियों अगर यहाँ पर 5 होगा और अगर आप यहाँ पे प्यारे साथी 15x का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू का 5 यानी 15 पचे 75 रुपए। ऑप्शन में साथियों अगर आप एक बार निगाह डालेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको साथियों दिया हुआ है 75 रुपए। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों आपको दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर दिया है प्यारे साथी आपको 8:9। तो आपको साथियों यहाँ पर बताना है कि ए अनुपात डी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर साथियों कितनी हो जाएगी। चलिए आइए साथियों यहाँ पर इसको हल करते हैं। ए अनुपात डी आपको प्यारे साथी निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा है साथियों, तो हमको बाकी किसी रेशियो की यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो ए और बी का रेशियो साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है 3:4, बी सी का साथियों आपको दे रखा है 5:7 और साथियों आपको जो सी डी का रेशियो दिया है वहां पे साथियों ये आपको दिया गया है 8:9। कट करना चाहे साथियों यहाँ पे आप कुछ कट भी कर सकते हो, तो ये आपका 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका साथियों यहाँ पर 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, यानी यहाँ पे साथियों ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 7 त्रिक 21। यानी साथियों ये जो आपकी वैल्यू बनी ये आपकी यहाँ पर बन जाएगी 10:21। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो प्यारे साथी यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा।
सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर प्यारे साथी हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए ये रहा। प्रश्न में साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि ए अनुपाते बी बराबर 2/9 अनुपाते 1/3। चलिए साथियों इसको यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ए अनुपात बी प्यारे साथी आपको यहाँ पर दिया गया है कि 2/9 अनुपाते में 1/3। इसको साथियों यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 9 साथियों। क्रॉस अगर आप गुणा कराएंगे तो ये यहाँ पे आपका बन जाएगा 2:3। 2 अनुपाते प्यारे साथी यहाँ पर ये आपका बन जाएगा 3। इसके बाद प्यारे साथी यहाँ पे बी और सी की ये बात कर लिया जाए तो बी अनुपात सी प्यारे साथी आपको यहाँ पर दिया गया है 2/7 अनुपाते 5/14। कट करेंगे साथियों तो ये आपका 7 × 9 7, 7 दूनी 14। क्रॉस गुणा साथियों कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 5 × 9 5। यानी प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी 4:5। थर्ड की बात साथियों अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ पे आपको दिया गया है D/C बराबर, डी रेशियो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है C बराबर 7/10 अनुपाते 3/5। कट करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 2 तिहाई 6। यानी ये साथियों आपका यहाँ पर बन जाएगा 7:6। लेकिन साथियों चूंकि हमको यहाँ पर ABCD का रेशियो निकालना है तो अगर मैं यहाँ पर साथियों तो ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा 6/7। हमने साथियों यहाँ पर A/B निकाल लिया, B/C निकाल लिया, C/D निकाल लिया। अब हमको यहाँ पर निकालना होगा A/B/C/D। चलिए आइए प्यारे साथियों इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। A अनुपात B प्यारे साथी आप वहां पर देख पा रहे हैं आपको दिया गया है 2:3। नियम के अनुसार साथियों यहाँ पर भी 3 आएगा आपका, यहाँ पर भी आएगा 3। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं B/C आपको दिया गया है 4:5। तो 4:5 का मतलब हुआ प्यारे साथी यहाँ पर भी आपका 5 आएगा और 4 के बगल में प्यारे साथियों आपका यहाँ पर आएगा 4। इसके बाद साथियों अगर आप यहाँ पर C/D की बात करें तो ये आपका दिया गया है 6:7। तो 6:7 के हिसाब से साथियों यहाँ पर भी आपका 6 आएगा और यहाँ पर भी प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा 6। इसके बाद साथियों सभी का आपको गुणा करा लेना है तो अगर आप गुणा कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24, 24 दूनी 48। ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 6 चौको 24, 3 72। यहाँ साथियों अगर आप कराएंगे तो 6 पंचे 30, 3 90। यहाँ पे अगर आप साथियों कराएंगे तो 7 पचे 35 और 3 105। अभी तक साथियों हम ऑप्शन तक नहीं पहुंचे हैं तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम इन सबको काट सकते हैं साथियों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज यहाँ पर 3 से कट जाएंगी। तो साथियों अगर आप 3 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16। ये आपका साथियों यहाँ पर बन जाएगा 24, 3 72। ये प्यारे साथी आपका यहाँ पर बन जाएगा 30 और ये यहाँ पर प्यारे साथी आपका बन जाएगा 35। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो सी ऑप्शन है साथियों वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथी बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। चलिए साथियों आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 25 की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे साथी 3.5। 25 की पावर साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है 3.5। रेशियो में साथियों आपसे कह रहा है कि 5 की पावर 4.5। 25 का मतलब प्यारे साथी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर होगा। तो ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इसकी होल पावर साथियों 3.5 रेशियो 5 की पावर साथियों यहाँ पे आपकी बन जाएगी 4.5।
गुणा कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 35 दूनी 70, एक अंक पर आप पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका साथियों बन जाएगा 5 की पावर 7। रेशियो में साथियों यहाँ पे आप बना सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 4.5। रेशियो का मतलब साथियों यहाँ पर सभी को पता है कि होता है डिवाइड। तो आइए साथियों यहाँ पर इसको सबसे पहला काम हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4.5। तो रेशियो को साथियों आपने बटे में कर लिया, डिवाइड कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर आधार समान है यहाँ पे आपका, तो भाग के केस में साथियों आपको घातों को यहाँ पर घटा देना होगा। तो अगर साथियों यहाँ पे आप घटाओगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 4 गया 2। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि 5 की पावर 2.5 होगा। और यहाँ पे साथियों आपका ये तो पूरा खत्म ही हो गया तो ये आपका हो जाएगा 1। 5 की पावर साथियों 2.5 का मतलब आप कह सकते हैं 5 की पावर 2 सही 1/2 और रेशियो में साथियों आपका हो जाएगा 1। 5 की पावर 2 का मतलब साथियों 5 25 और 1/2 का मतलब साथियों √5 और रेशियो में 1। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आ जाएगा 25:5 अनुपात 1। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे और देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आप साथियों बी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर ये रहा। तो ये प्रश्न प्यारे साथी आपको करना रहेगा लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली आप पहले देख लो। यहाँ पे साथियों आपको x रेशियो y दे रखा है, y रेशियो z दे रखा है। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको साथियों यहाँ पर x, y और z का रेशियो निकाल लेना होगा। तो आप साथियों अगर इसको निकाल लेंगे तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है 3:2, यानी यहाँ पर भी साथियों आप 2 को लिखेंगे। ये y और z का भी सेम है साथियों 3 और 2, तो यहाँ पे भी साथियों आपको लिखना होगा 3। तो ये आपका साथियों हो जाएगा 3 त्रिका 9x, ये आपका साथियों हो जाएगा 3 दूनी 6x और ये साथियों आपका हो जाएगा 2 दूनी 4x। तीनों को साथियों अगर आप ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 4 19। यानी साथियों जो आपका यहाँ पर सम बनेगा वो आपका साथियों बन जाएगा 19x। तो 19x यहाँ पे साथियों टोटल है, सवाल में आपको दे रखा है यहाँ पे 342। तो 19x का मान प्यारे साथी यहाँ पे आप कहेंगे 342 होगा। तो 19 एकन्नम 19 और 15 34 19 अट्ठे 152। यानी साथियों यहाँ पे आप x की जो वैल्यू देख पा रहे हैं वो आप देख पा रहे हो 18। तो इस हिसाब से साथियों अगर आप 9x की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 9 या 162 साथियों, जो कि आपके केवल और केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे प्यारे साथी आपका ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से साथियों सही हो जाएगा। चलिए साथियों ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। कल साथियों इसी समय पर हम लोग मिलेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।